जीवन में व्यक्ति दो स्थिति पे नाम कमाता है, या तो उसे कहीं से अपमान मिल गया हो और या तो उसे ये पता चल जाए कि अगर मैं सफल नहीं बनूंगा तो मेरी कोई भी इज्जत संसार में नहीं करेगा। जब ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास आए तो माँ ने कहा था, बेटा जाओ और मधुवन में जाके भगवान का तुम भजन करना। नारद जी बीच में मिले हैं, द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यया मानम यदीक्षसी नृपासनम। बोले तुम इस नृप राजा की गोद में क्यों बैठना चाहते हो? अरे तुम तो जाओ परमात्मा की गोद में बैठो। महाराज जब ऐसा भयंकर तप किया है ध्रुव जी ने, अपनी वायु को रोक लिया, सारे देवता छटपटा गए। और जब भगवान भागे भागे ध्रुव जी का दर्शन करने आए तो महाराज क्या देखते हैं कि ध्रुव जी महाराज छोटे से नन्हे से बालक आंख बंद किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान ने एक बार जो हृदय में छवि थी उसको हटाया, ध्रुव जी छटपटा गए। बोले भैया जिस छवि का मैं दर्शन कर रहा था वो छवि कहाँ गई? परमात्मा ने अपना शंख लिया, ध्रुव जी के कपोल में छुलाया, ध्रुव जी की वाणी गुणगान करने लगी। वाणी योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा जिस पर हो जाए उसकी सोई वाणी बोलने लगती है। आप जिस पर कृपा करें उस व्यक्ति का गुणानुवाद आपके चरणों तक पहुंचता है। आपकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। भगवान की कृपा यदि जीवन में है भैया, देखो कृपा किसे कहते हैं? संपत्ति वैभव मिलना ये कृपा नहीं, ये तो आपका प्रारब्ध है। कृपा वो है जिससे आप हमेशा प्रसन्न रहें, आपको कोई कामना उदास न करके जा पाए, उसे कहते हैं कृपा। कृपा पहले कर और फिर कृपा को पा। ध्रुव जी महाराज को भगवान कहते हैं 36,000 वर्ष राज करना और जब मेरे बैकुंठ की ओर आना, सदा सर्वदा ध्रुव तारा बन करके दैदीप्यमान होते रहना। ध्रुव वो हैं जो अटल हैं, जिनका कभी नाम जाता नहीं, जो सदा दैदीप्यमान होते हैं। अब ध्रुव उत्तानपाद राजा की दो पत्नी थी, एक पत्नी थी सुरुचि। हम आपकी भी दो पत्नियां हैं, सुनिए जरा ध्यान से। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। अरे जरा नेक से बोलो, जोर से बोलो, बोल हम रहे हैं, जोर आपको पड़ रहा है। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। आलस्य में रहते हैं आप लोग, थोड़ा नेक जोर से बोला करिए। हमारी दो पत्नी है, एक पत्नी का नाम है सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति कौन है? हमारी बुद्धि। सुरुचि है हमारा मन। आजकल व्यक्ति घर में खूब सुंदर पत्नी है, उसमें मन नहीं लगता, लेकिन बाहर जो सुरुचि घूम रही है उसमें आजकल ज्यादा सबका मन लगता है। यही उत्तानपाद राजा के साथ में हुआ। घर में अपनी बैठी सुनीति पत्नी की नहीं मानी, सुरुचि पत्नी को ले आया और सुनीति पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव और सुनीति का हुआ उत्तम। उत्तम यक्षों के द्वारा मारे गए और ध्रुव जी महाराज अपने पिता को भी बैकुंठ लेकर के गए, तरण तारण कर दिया। और आज भी आकाश में जब सारे तारामंडल डूब जाते हैं तब एक तारा चमकता है। कौन? ध्रुव तारा। भगवान के नाम लेने में चाहे ग्लानि हो, मन ना लगे, इधर उधर भगे, तब भी नाम आश्रय लो। बिना नाम आश्रय लिए भोजन ग्रहण मत करो।
ऐसे कितने लोग होंगे जो भगवान का नाम क्या बिना स्नान किए भोजन कर लेते हैं, शाम तक घूमते रहते हैं, काम कुछ नहीं है, बस यहां से वहां बड़ा काम बड़ा काम। अरे स्नान करने में ज्यादा टाइम लगता है, मुश्किल से 5 मिनट। अरे पहले स्नान कर लो, भगवान को प्रणाम कर लो, फिर घूमते रहो दुनिया में, कौन मना करता है। लेकिन व्यक्ति दुनिया भर में घूम आएगा लेकिन स्नान नहीं करेगा। पूजा करने में भार पड़ता है लेकिन संसार की पंचायत करने में जोर नहीं पड़ता। गोस्वामी बाबा कहते हैं, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाउ, पायऊ अचल अनुपम ठाओ। ध्रुव जी को पिताजी ने गोद से उतारा, ऐसा जाके मधुवन में भजन किया कि परमात्मा के पद को ही पा लिया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय।